जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से छोटी सी समरी की वीडियो लाए हैं और उसमें थोड़ा क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, बस उसी के बारे में लाए हैं। थोड़ा पढ़िएगा, पहले इसे पढ़िएगा थ्योरिकल, फिर उसका क्वेश्चन आंसर पढ़िएगा, देखिए समझ में आता है कि नहीं। पेपर में आएगा सीधे क्वेश्चन, सारे से सारे क्वेश्चन सही होंगे आप लोगों के। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा भारत रत्न के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हमारे देश का। चलिए बढ़ते हैं, भारत रत्न के बारे में देखते हैं। चलिए थोड़ा हमने टिक कर दिया जैसे। अब देखिए, भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है यह। भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? वह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेलों जैसे क्षेत्रों में शामिल है। इस पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता, हम हाईलाइट कर दे रहे हैं आप लोग सामने कि इस पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 में हुई थी। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में इस पुरस्कार की मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। पहले जब शुरुआत हुई तो मरने के बाद किसी पुरस्कार नहीं मिलता था, किसी मरे हुए व्यक्ति को पुरस्कार नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में ऐसा कर दिया गया। लेकिन 1955 में इसमें संशोधन कर मरणोपरांत सम्मान देने का प्रावधान जोड़ा गया। 1955, ध्यान रखिएगा, 1955 में संशोधन कर इस जो मरणोपरांत है प्रावधान जोड़ा गया कि मरने के बाद अब ये पुरस्कार दिया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले। पुरस्कार की संरचना एवं विशेषताएं देखिए। पुरस्कार की संरचना एवं विशेषताएं ध्यान दीजिएगा क्या है कि डिजाइन इसकी कैसी होती है, ध्यान रखिएगा, इसकी डिजाइन कैसी होती है। डिजाइन मूल रूप से यह पुरस्कार 35 मिलीमीटर स्वर्ण पदक, 35 मिलीमीटर गोलाकार स्वर्ण पदक होता है। 35 मिलीमीटर, हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, 35 मिलीमीटर गोलाकार स्वर्ण पदक होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन बाद में इसे, पहले शुरू में, बाद में इसे बदल कर तांबे के बने पीपल के पत्ते के आकार कर दिया गया। बाद में इसे तांबे के बने पीपल के पत्ते का आकार में बना दिया गया। चलिए थोड़ी और आगे देख लेते हैं इसके बारे में। अभी साइड वाला भी बता देंगे आप लोगों को। अंकन देख लीजिए। पत्ते के अग्रभाग पर प्लेटिनम के चमकते सूर्य की आकृति बनी होती है। नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न उत्कीर्ण होता है। इसके पीछे के भाग पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते लिखा होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें पूछी जाती हैं पेपर में। आकार ही पूछ लेता है कि आकार कैसा होता है। सुविधाएं देख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में। इस पुरस्कार के अंतर्गत कोई मौद्रिक अनुदान या मतलब अनुदान या धनराशि नहीं दी जाती है, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद प्रमाण पत्र होता है। राष्ट्रपति द्वारा एक उनकी साइन होती है और सनद प्रमाण पत्र होता है, और पदक प्रदान किया जाता है। साथ ही प्राप्तकर्ता को भारत के वरीयता क्रम में 7वां स्थान प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। थोड़ा इसका प्रतीक चिन्ह के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए देखिए देखिए, ये है सूर्य बना है, देख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं वीडियो पॉज करके इधर कि भारत रत्न का मेडल पीपल के पत्ते के आकार का होता है, जिस पर सूर्य की आकृति बनी होती है। इसे सफ़ेद रंग के रिबन में के साथ बांधा होता है, इसे पहनाया जाता है। बस चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं भारत रत्न के बारे में। बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छे, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए 1954 में सबसे पहला भारत रत्न सम्मान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। 3 लोगों को दिया गया, ध्यान रखिएगा, ये 3 लोगों को ये सम्मान दिया गया था सबसे पहले 1954 में, ध्यान रखिएगा। चलिए और थोड़ा सर्वोच्च सम्मान गौरव के बारे में देख लेते हैं क्या दिया है। एक वर्ष में अधिकतम पूछा जाता है, एक वर्ष में अधिकतम केवल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जा सकता है। अपवाद स्वरूप है 2024 में 2024 है। चलिए छोटा कर दें तो समझ में आएगा। हाँ, अपवाद स्वरूप 2024 में से 2026 में अधिकतम नाम घोषित किए गए हैं। ये अपवाद है, ध्यान रखिएगा,
ये अपवाद है थोड़ा सा, आप लोग ध्यान रखिएगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके थोड़े क्वेश्चन आंसर के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आंसर में क्या दिया है, ये पूछा जाता है पेपर में कि भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई। तो पहले हम समरी में बता चुके, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो ये तुरंत आप लोगों को याद हो जाएगा। 1954, 1954 ध्यान रखिएगा। 1954 में, सॉरी 1954 आंसर सी होगा इसका। चलिए 3 व्यक्तियों को दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए भारत रत्न का मेडल किस वृक्ष के पत्ते का आकार का होता है, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो पीपल, ध्यान रखिएगा, पीपल, पीपल के आकार का होता है। कैसा होता है, पीपल के आकार का, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, इसका आंसर भी होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि सर्वप्रथम किस गैर भारतीय नागरिक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको, खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार, आंसर बी, बी में है। 1987 में जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, 1987 में दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, जिन्हें मरने के बाद यह सम्मान दिया गया है। ध्यान रखिएगा, तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को मरने के बाद यह सम्मान दिया गया था। इसका आंसर होगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि खेल के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने थे। सचिन तेंदुलकर, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा बी। सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे, इसका आंसर बी होगा, सचिन तेंदुलकर। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद हम और अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।